लड़का है, बढ़िया कुंबिया लड़का है, इसके साथ गरीब सारे भाई के पूरा गांव इसके साथ खड़ा है जी। तीस बिरादरी साथ खड़ी है, पहले भी खड़ी थी, पहले भी पहले दिन तक खड़े इस गाँव में, गाँव का विकास होना चाहिए जी। सेवा में लगे हुए हैं ये कति बढ़िया, आराम भी इसके साथ में खड़े हैं। अगर भाई तेरी गेल हम तो विकास कर गाऊंगा और तेरे साथ में खड़े रहेंगे हम भी। स्वच्छता और सौंदर्यीकरण को लेकर शिवाराम जी क्या करवाएंगे? अपनी जेब से खर्चा करेगा जी, ये कह देगा। पहले भी यही किया था, अब भी यही करेगा। क्या काम करवाए थे पहले? साफ सफाई करवाई थी, जितना गंदा सारा गलियों के अंदर से। जोली गांव की भारत माता की सेवाराम तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सेवाराम तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। नमस्कार, मेरा गांव मेरी पहचान कार्यक्रम के तहत गांव गांव का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे जोड़ी गांव में। जो शख्सियत हमारे सामने बैठे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। किसी ने सत्य कहा है, कहते हैं जो जरूरतमंद की मदद करता है अपनी जेब दुआओं से भरता है, लोग भी उसके पीछे चलने लग जाते हैं। जो निस्वार्थ भाव से क्षेत्र की सेवा करता है। तस्वीर में आप देख पा रहे कुछ न कुछ तो इनके अंदर खूबी है कि लोग इनके साथ खड़े हैं। यहाँ से सरपंच की दावेदारी में है सेवाराम किस तरह की सेवा करेंगे गांव के लिए। लोगों से हमने बातचीत की, लोगों ने बताया कि सरपंच बनने से पहले भी सेवा करते रहे हैं। जब सरपंच बन जाएंगे क्या काम करवाएंगे उसके बारे में भी भाई साहब से बातचीत करेंगे। ग्रामीणों ने ये बताया, सुख दुख की बात हो, भंडारे के आयोजन की बात हो, दान देने की बात हो, खेलों के क्षेत्र की बात हो, हमेशा बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। युवाओं का कहना यह भी है कि इन्होंने, ग्रामीणों ने बताया, बुजुर्गों ने बताया है कि साफ सफाई की बात करें, साफ सफाई इन्होंने अपने जेब खर्चे से अभी गांव में साफ सफाई करवाई है और स्वच्छता का अहम रोल होता है। और सरपंच बनने के बाद तो जिम्मेवारियां और भी बढ़ जाती हैं। क्या काम करवाएंगे लोगों के लिए कि लोग इनके ऊपर भरोसा करें, क्या कुछ बताना चाहेंगे? नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। शिवराम जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आपका भी स्वागत है सर, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे, लोगों से हमने बातचीत, आपको समाज सेवा का एक नाम दिया जा रहा है, तो ऐसा क्या काम आपने गांव के लिए करवा दिया कि लोग आपका गुणगान कर रहे हैं? सर। ऐसा है, हमारे जो विकास कार्य हैं पहले से रुके पड़े थे जी। हमारे चारों तरफ गंदगी के भंडार ढेर पड़े थे, जैसे नाली होगी, गलियों में कूड़े के ढेर। जी। और ये गांव के जो निकासी पानी, जो पानी के निकास के लिए जो नाले बनाए गए हैं, जो गंदा पानी हमारा विद्रोह में जाता है, जी, जी। वो बिल्कुल ठप पड़े थे। तो हमने जी, हमारी कोशिश पहले यही थी, हमने बस ये सोचा था कि युवा को नशे की तरफ ना धकेलते हुए अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए एक स्वच्छता अभियान चलाया था हमने। तो हम आगे भी चल के ये अहम भूमिका भगवान ने हमारे को, या गामराम ने, 36 बरादरी ने हमारे को आशीर्वाद दिया। तो आने वाले टाइम पे स्वच्छता अभियान तो चलता रहेगा। हम एक शिक्षा का मामला बहुत बड़ा हमारे गांव के अंदर है। क्या समस्या है? समस्या एक तो हमारी जो स्कूल की जो बिल्डिंग है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, जर्जर हालत में है। वो काफी टाइम से है, आज तक किसी अधिकारी का कोई ध्यान नहीं गया उधर। तो बच्चों के पानी पीने के लिए पानी का कोई प्रबंध नहीं है। अब जाके किसी समाज सेवी ने एक आरओ लगवाया है वहाँ पानी का, छोटा हा। तो हमारा जैसे लड़कियों का स्कूल है, तो उसमें भी पानी की समस्या है। जैसे पाइप फूटे रहते हैं, गंदा पानी आता है। जैसे इसमें अपनी डिग्गी है, डिग्गी का पानी आता है। कोई प्लांट ऐसे, जैसे स्कूल के अंदर कोई प्लांट लगाया जाए, पानी फिल्टर हो गया, ताकि बच्चे बीमार ना हो और अच्छी पढ़ाई की तरफ शिक्षक अच्छे रहे, किसी शिक्षक का व्यवहार गलत ना हो, भाई बच्चे गलत ना हो। हमें गांव के जितने भी बुजुर्ग हैं और 36 बिरादरी में जितने भी बुजुर्ग हैं, मान सम्मान योग्य है, जितने भी हमारे युवा साथी हैं, बुजुर्ग हैं, तो हम तो उनसे कि एक ही हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे अगर गांव राम हमें मौका देता है तो हमारे साथ चलकर हर विकास कार्य में हमारा साथ दें और साथ चलकर गांव का विकास कार्य कराएं। भाई साहब, नाम सेवाराम जी। तो राजनीति में उद्देश्य भी क्या सेवा भाव से है? बिल्कुल सेवा भाव से है जी, बिल्कुल सेवा भाव से है। पहले हमारे बड़े हमारे सेवा भाव से ही लगे हुए हैं गाँव में अंदर। आपको पता है, आप कहीं भी चले जाओ, हमारी बिरादरी के अंदर देखते हो आप, ये गांव राम है। हमारे तो बुजुर्ग पहले से ही सेवा करते रहे गाँव के। तो मतलब ये कह सकते हैं कि राजनीति में अब निस्वार्थ भाव से आए हो? निस्वार्थ भाव से, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से आए हैं सर। और कोशिश ये है कि गांव को
चमकाने का कार्य करेंगे, पीने के पानी की प्रॉब्लम उसको दूर करेंगे। 3 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर से पीने का पानी लाना पड़ता है, जिससे हमारी बहन बेटियां दूर नहीं ला सकती। घर में जो बच्चे हैं वो बाइकों से पानी लाते हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पानी की। अगर हमें एक हमारा जो खानपुर रोड है उसकी साइड में एक वो लगा हुआ ट्यूबवेल, वो सिर्फ गांव इतना बड़ा होगा कि उसकी सप्लाई पूरे गांव में नहीं हो पाती। और जो हमारा ये नहर का पानी जो डिग्गी के अंदर आता है, तो ये बगैर वैसे इस साइड से आता है, जो इसके अंदर ये पाइप फूट जाते हैं बारिश के मौसम में, तो गंदा पानी उनके अंदर आके घरों में आता आ है। जाता है, सप्लाई में मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो दूषित जल पीने पर मजबूर है ग्रामीण, इसका मतलब तो बस जी क्या करे, मजबूरी है ना, तो अपना वही बात है, कोई मटका ठा के बहन बेटी लाती है। हमारा 1 किलोमीटर का दायरा पड़ता है, इधर जाओ तो पानी, और टीडीएस भी ज्यादा है पानी का, पानी पीने योग्य नहीं है। अगर नजदीक से पानी लाते हैं हम तो पीने योग्य नहीं है, या तो हम नहर पे जाएंगे कम से कम 1-1.5 किलोमीटर दूर, अब बच्चे जाते हैं कैन भर के लाते हैं। समय की बर्बादी हो है। बिल्कुल जी बिल्कुल, समय की बर्बादी भी है, और बीमारी का भी वो है कि बीमारी भी फैलने का डर है, क्योंकि हमने एक हमारी यहाँ 500 मीटर की दूरी पे एक नल नल हाउस का टीडीएस 800 है, जी, वो तो बहुत खतरनाक जो है। पीने योग्य नहीं है। उसमें पीलिया जैसी बीमारी, जैसे काला पीलिया, कई संक्रमण उसमें वो फैल सकते हैं। 800 तो भाई साहब नहाने योग्य भी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। एक भाई पहले शिवराम जी कहावत होती थी, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। लेकिन आज विपरीत सी दौरी है, खेलने कूदने से नवाब बनते हैं, पढ़ने लिखने से नवाब बनते हैं। यदि ग्रामीणों का सहयोग आपको मिलता है, बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको मिलता है, तो युवाओं के लिए खेलों को लेकर आपके क्या प्रयास रहेंगे? खेलों के लिए ये प्रयास रहेंगे सर, पहला हम शिक्षा को लेकर चलेंगे, शिक्षा के साथ साथ में ही हम खेल को लेकर चलेंगे। जी। ये हमारा लड़कियों का स्कूल है, उसके पीछे ग्राउंड बना हुआ है बच्चों का, बच्चे जाते हैं खेलने के लिए, उसमें छोटे बच्चे भी हैं बड़े बच्चे भी हैं। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ भाई, कोई भी अगर पहले जो भी ग्रांट मान ले खेल की तरफ से मतलब बच्चों को देना चाहिए, या एक सरपंच को मतलब बच्चों के प्रति खेल के प्रति जो भावना होनी चाहिए, अभी तक तो वो नहीं है। ठीक है, हमारा पर्पज बस यही है कि बच्चों को खेल के तरफ प्रोत्साहित करना और पढ़ाई की तरफ बच्चों को ध्यान देना। सर, एक बात करें, हमने ग्रामीण क्षेत्र में देखा है दिन प्रतिदिन जो चोरी की जो घटना बढ़ती जा रही है, कहीं पर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए, कहीं पर स्ट्रीट लाइट नहीं है, लगी हुई है तो ये कह सकते हैं कि खराब है। तो स्ट्रीट लाइट कैमरों को लेकर ताकि चोरी से छुटकारा मिले, आपके क्या प्रयास रहने वाले हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे? सर प्रयास ये है कि अगर 36 बिरादरी ने, इस नगरी ने अगर आशीर्वाद दिया इस बच्चे को, तो मैं इस गांव के लिए, इस नगरी के लिए तय दिल से साथ में खड़ा हूं। और जितनी भी मदद हमें सरकार से मिलेगी, और कुछ अपने जो सामाजिक ये अपने जो समाज के लोग हैं और है जो भी, इनका साथ मिलके एक तो हम सीसीटीवी कैमरे लगवाएंगे पूरे गांव के अंदर, और दूसरा जो ये लाइट है, तो ये पानी की प्रॉब्लम के कारण जैसे ये वैसी होती है सोलर वाली, ठीक है, कोशिश करेंगे हम बिजली विभाग से परमिशन लेके, क्यों ना जितने पोल हैं जो हमारे गांव के अंदर खंबे गड़े हुए हैं जो बिजली के, क्यों ना इनको हम इनसे अटैच करें, ठीक है, ताकि वो अगर फ्यूज हो जाती है तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। और जो ये सोलर वाली है, एक बार प्लेट चली गई तो हम इसको नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते। तो ये है सर। भाई साहब ने बहुत बड़ी बात बोल दी, ग्रामीण से अपील की है। यदि शिवराम जी को बोल दिया कि यदि मेरे को ग्रामीणों का आशीर्वाद मिलता है, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है, ग्रामीणों का सहयोग मिलता है, युवाओं का साथ मिलता है, इन्होंने ये बात बोल दी कि गांव की प्रत्येक समस्या का समाधान करवाया जाएगा। पीने की पानी की बात कही, इन्होंने स्टेडियम को लेकर बात कही है, इन्होंने बिजली की स्ट्रीट लाइटों कैमरों को लेकर बात कही है। तो हम भी अपने चैनल के माध्यम से ऐसे युवा का चयन करो जो गांव के विकास करवा सके। एक जो युवा है दिन प्रतिदिन नशे की तरफ अग्रसर होते जा रहे हैं, यदि आप सरपंच बन जाते हो तो नशे के खिलाफ कोई अभियान या कोई युवाओं को जागरूकता अभियान भी चलाने वाले हैं। इसमें सर ऐसा है, हम गांव से अपील करेंगे, गांव के हर प्रत्येक व्यक्ति से हम मिलेंगे और उस समस्या का हल ढूंढेंगे। अकेला आदमी कोई भी हो सर, उस समस्या का हल नहीं कर सकता। अगर हमारे सरकार साथ देती है, हमारा गांव नगरी साथ देती है, हम कोशिश ये करेंगे युवा को नशे की तरफ ना धकेल के शिक्षा की तरफ या खेल की तरफ प्रोत्साहित करें। भाई साहब ने इतनी बड़ी बात बोल दी, इन्होंने ये बोल दिया कि भी अकेला सरपंच कुछ भी नहीं कर सकता, ग्रामीणों का सहयोग जरूरी है, सरकार का सहयोग जरूरी है, प्रशासन का सहयोग जरूरी है। इसलिए इन्होंने ये बोला है कि ग्रामीणों के सहयोग से
जो बच्चे नशे की तरफ इतने प्रति अग्रसर हो जाते हैं, जागरूकता अभियान करवाएं, चाहे कुछ भी करें, उनको समझाना पड़े। जो भी होगा इनका भविष्य में प्रयास रहेगा। हमारे चैनल के माध्यम से ग्रामीणों से क्या अपील करना चाहते हो? सबसे पहले आपका चुनाव चिन्ह क्या है? हमारा चुनाव चिन्ह है सर, साइकिल का निशान है जो पहले नंबर पे है। तो पहले नंबर पर जो साइकिल है, रेस होगी तो चलती भी रहेगी, आगे बढ़ती भी रहेगी विकास कार्यों को लेकर। बस जी, गांव राम का आशीर्वाद रहा, छत्तीस बरादरी का प्यार रहा, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद रहा, तो जरूर सर चलेगी। तो क्या अपील करना चाहोगे वोट को लेकर अपने बारे में? सर मेरी अपील ये है, छत्तीस बरादरी में आदरणीय बुजुर्ग, युवा साथी, हमारे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे और हमारी माता बहनें, मैं तो यही कहता हूं, अगर मेरे को मौका मिलता है तो मैं अपनी पूरी कोशिश है कि मैं अपनी वादों पे खरा उतरूंगा और विकास कार्यों में पूरा सहयोग करूंगा। सेवाराम जी ने अपील की है, एक बार मौका देकर देखो, प्रत्येक समस्या समाधान करवाया जाएगा। तो सेवाराम जी कैसे व्यक्ति हैं, हमारे चैनल पर एक कमेंट जरूर करना। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम जी? नरेश जी। नरेश जी, गांव के अंदर आपका पसंदीदा सरपंची का उम्मीदवार कौन है? भाई सेवा है। क्या कारण है? कान ठीक शरीफ छोरा क्या है। करवाएगा गांव के लिए? गांव के लिए जो गांव में गंद है या और कुछ है, गांव के लिए बढ़िया काम करवाऊंगा। पूरा गांव ना चमका देगा? पूरे गांव ने चमका देगा। बढ़िया लिखा छोरा है। हर समस्या का समाधान कर। कति हरी समस्या का समाधान करेगा। राम राम जी। क्या नाम है आपका? जय किशन है जी। गांव के अंदर आज के दिन सरपंची का सबसे बड़ा दावेदार कौन है? सेवाराम। बहुत क्या माहौल है? बहुत बढ़िया माहौल है जी। किसका? सेवाराम का जी। क्या करवाएगा गांव वासियों के लिए? विकास करवाएगा जी, जितना भी होगा अपने हद से भी ज्यादा विकास करवाएगा। क्या क्या समस्याएं हैं गांव में? सबसे बड़ी समस्या तो ये है जी, पानी की। पीने के पानी की? हाँ जी, पीने के पानी की समस्या समाधान करवाएगा? करवाएगा जी। हर चौक पर समरसीबल लगवा देगा पीने के लिए। राम राम। क्या नाम है आपका? बजय सिंह जी। डोली गांव के अंदर आज के दिन क्या माहौल चल रहा है? सरपंची का सबसे अच्छा उम्मीदवार आपके नजरिए से कौन है? बहुत सेवाराम जी। क्या कारण है? क्या कारण है जी? हम गांव में घूम रहे हैं, सेवाराम जी हो रहे। अगर इससे बढ़िया लड़का और कोई नहीं है। लखा पड़ रहा है और अच्छा गली सड़ी सब बढ़िया करवाओ। यहाँ से गांव का मुखिया बनने के बाद आप लोगों के लिए क्या करवाएगा? यो जे सब कुछ काम करवाओगा। जो गुरजोड़ कुएं है और राह है और जो ये मान ले पानी की बहुत समस्या हो रही गरीबा ने, इस बच्चे और कोई नहीं करवाओगा पानी की। पूरे गांव को चमका देगा? पूरे गांव में चमका देगा। लाइटों की व्यवस्था है गांव में? और जी बड़ा गांव है। स्ट्रीट लाइट लगी हुई है? नहीं हाँ। और जो ये मान ले 4 कर्मचारी गांव में बहुत बड़ा ही, और न्यू भी कह रहा मैं 10-5 आदमी और लगाऊंगा। बाहर निकलवा दिया था सर। ये जो कूड़े के ढेर थे ना, गंद के ढेर थे, ये सब ठुआ दिए थे, आज तक भी उठे हुए हैं। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम जी? राजवीर सिंह जी। आपके नजरिए से सरपंची का सबसे बढ़िया उम्मीदवार कौन है? सेवाराम। क्या कारण है? साफ सफाई करवाएगा, अच्छा विकास करवाएगा, पढ़ा लिखा लड़का है और गलियों की साफ सफाई और पानी की समस्या है जो ये हल करेगा। आप बुजुर्गों के लिए क्या करवाएगा? ये बुजुर्गों की जो सेवा है वो पूरी करेगा जी। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम जी? करमचंद। गांव के अंदर जितने भी सरपंची पद के दावेदार हैं, उनमें सबसे बढ़िया उम्मीदवार कौन? सबसे बढ़िया उम्मीदवार है सेवाराम। क्या कारण है? पढ़ा लिखा है और गांव के अच्छे विकास पहले भी करे हैं बनने से, और अब भी करने लग रहा है। और पानी की समस्या है वह भी बहुत बढ़िया तरीके से संभाल रहा है। गांव में रुझान किसका है? सेवाराम का है। एक तरफा? एक तरफा, पहले भी एक तरफा था और आज भी एक तरफा है। एक तरफा था इलेक्शन और आज भी एक तरफा इलेक्शन है। ये अच्छा पढ़ा लिखा है और बहुत मेहनती है और गांव के सारे विकास कार्य में भाग ले रहा है। समाज सेवा में जुटा हुआ है। हाँ, जुटा हुआ है। सबसे बड़ा समाज सेवी गाँव का? हाँ हाँ जी। राम राम भाई। आपका शुभ नाम? संदीप जी।
गांव के अंदर जितने भी उम्मीदवार सरपंची पद के दावेदार हैं, सबसे बढ़िया उम्मीदवार आपके नजरिए से और ग्रामवासियों के नजरिए से कौन है? सेवाराम। क्या कारण है? इसकी ईमानदारी के उस पर खड़े हैं जी, सबसे ईमानदार है। 2 कैंडिडेट हैं, सब उससे भी ईमानदार ये है। सेवाराम सेवा करेगा। सेवा करेगा, पहले भी कर रहे हैं जी, पूरे गांव की पहले भी सफाई चल रही है इन के हाथों, और अपनी जेब से खर्चा कर रहे हैं अब भी और पहले भी। समाज सेवी है। समाज सेवी हैं जी, कहीं भी बुला लो जी। पहले क्या करवाया है इन्होंने? पूरे गांव की सफाई अपने खर्च से करवाई है जी, अपनी जेब खर्च। अपनी जेब खर्च से। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम जी? विजेंद्र जी। विजेंद्र जी, गांव के अंदर सरपंची पद के जितने भी दावेदार हैं, सबसे बढ़िया उम्मीदवार आपके नजरिए से कौन है? सेवाराम है जी। गांव में क्या क्या समस्याएं हैं? समस्या जो इन्हें हल करी है जी। पहले गंदी तरह था गांव में, ये नाले में इतनी गंदगी थी, मच्छर फैले हुए थे, सारे का विकास इसने सफाई करवाई है जी, अपनी जेब से खर्चे से करवाई है जी। सारा निजी खर्चे से? हाँ जी, अपने खर्चे से करवाई है। तो अब सरपंच बन जाते हैं तो क्या करवाएंगे ग्रामवासी को? गांव के विकास के लिए बढ़िया कार्य करेंगे, पूरे गांव को चमका देंगे। चमका के रखेंगे। राम भाई, राम राम। आपका शुभ नाम? सुनील। सुनील भाई, सबसे बढ़िया उम्मीदवार कौन है गांव के अंदर जितने भी सरपंची के पद के दावेदार हैं? जी सेवाराम है जी। क्या कारण है? बढ़िया लड़का है जी, मेहनती लड़का है, ईमानदार है। युवाओं के लिए क्या करवाएगा ये? युवा के लिए जी जो भी होता है वो सब कुछ करवाएगा। खेलों की व्यवस्था भी करवाओगा? हाँ जी, खेलों की करवाएगा, स्टेडियम भी बनवाएगा। खेलों को बढ़ावा देगा? हाँ जी, बढ़ावा देगा। राम भाई। क्या नाम है आपका? अमित कुमार। अमित भाई, सरपंची पद के जितने भी दावेदार हैं, सबसे बढ़िया उम्मीदवार जो ग्रामवासियों के सहयोग से पूरे गांव को चमका सके, ऐसा उम्मीदवार कौन है? अपना सेवा भाई है भाई। क्या कारण है? कारण यह है, सुविधा करवा रहा है बहुत अच्छी। आप युवाओं के लिए क्या करवाएगा ये? युवा के लिए जो अच्छा होएगा हमारे लिए वो तो करवाएगा वो।